नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उमेन कुमार, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन। और आज के इस वीडियो में हम लोग छोटे लड़के बच्चों में होने वाले एक कॉमन बीमारी के बारे में बात करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ हाइपोस्पेडियस के बारे में। इसमें बच्चों में जो पेनिस या लिंग होती है उसमें जो पेशाब की नली यानी यूरेथ्रल ओपनिंग एबनॉर्मल पोजीशन पर होती है और ये वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ शाफ्ट ऑफ पेनिस में कहीं पर होती है। और ये अगर 250 बच्चे हैं तो उसमें किसी एक बच्चे को इसकी होने की संभावना होती है। ये या तो अकेले एक डिफेक्ट के रूप में प्रेजेंट कर सकती है या अन्य क्रोमोसोमल डिफेक्ट के साथ प्रेजेंट करती है। और इसमें कभी कभी बच्चों को जो है जन्मजात एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन यानी उनके जो है स्टूल पास करने का, पखाना पास करने का रास्ता है वो भी ठीक जगह पर नहीं होता है या बंद होता है, या कभी कभी हार्ट का भी प्रॉब्लम, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ ऐसे बच्चों को होता है। तो अब जानते हैं कि इसका कारण क्या है। तो ये जो है इन यूट्रो ही डिफेक्ट होता है जो कि या तो किसी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के कारण होगा या मैटरनल इन यूट्रो एक्सपोजर टू सर्टेन केमिकल्स के कारण ये होता है। अब ये कितने प्रकार की होती है तो इसमें डिपेंडिंग अपॉन द साइट कि किस जगह पर पेशाब का छिद्र है उसके आधार पर या तो ये ग्लैंडुलर होगा, कोरोनल होगा या सब कोरोनल होगा या पेनोस्क्रोटल होगा या स्क्रोटल होगा या पेरिनियल होगा। इतने टाइप का ये हाइपोस्पेडियस होता है। और इसकी चर्चा मैं क्यों कर रहा हूँ क्योंकि हाल ही में एक पेशेंट मेरे पास आया था। उस बच्चे का 3 साल उम्र था और उसका जो सब कोरोनल वेराइटी का हाइपोस्पेडियस था वो साइट ब्लॉक हो गया था और बच्चे को यूरिनरी रिटेंशन यानी उसके पेशाब की थैली में पेशाब भर गया था और बच्चे को काफ़ी दर्द हो रही थी और बच्चा मेरे पास पहुंचा। ऐसी परिस्थिति में जो तुरंत उसका सर्जरी हो नहीं सकता है तो उसको सबसे पहले हमने जो डिस्टेंशन हुआ है यूरिनरी ब्लैडर का उसको किसी भी तरह से उसको पेशाब निकलवाना सबसे ज़रूरी है। और इतने छोटे साइज का यूरिनरी फोलिज कैथेटर मिलना मुश्किल होता है बाज़ार में। तो हम लोग जो है इन्फेंट फीडिंग ट्यूब प्रॉपर साइज कर लेकर उसको ब्लैडर को डिफ्लेट करते हैं और मैंने ऐसा ही किया और बच्चे का पेशाब करवाया और उसके बाद उसे पीडियाट्रिक सर्जन के पास रेफ़र कर दिया। तो अब जानते हैं कि आखिर कॉम्प्लिकेशंस क्या होता है हाइपोस्पेडियस का। तो इसमें जो है डिफॉर्म्ड यूरिनरी स्ट्रीम होता है। बच्चे का जो पेशाब का स्ट्रीम है वो सीधा ना जाकर आड़ा तिरछा जाएगा और पूरी तरह से स्ट्रीम प्रॉपर भी नहीं हो सकता है। और यही बच्चा जब वयस्क होता है तो उसमें सेक्सुअल डिसफंक्शन या इनफर्टिलिटी यानी उससे बच्चे पैदा नहीं होते हैं। तो ये सारा उसका कॉम्प्लिकेशन है। अब जानते हैं कि इसका इलाज क्या है। तो इसका इलाज जो है सर्जरी है। और ये सर्जरी कौन करेगा तो एक पीडियाट्रिक सर्जन जिन्होंने यूरोलॉजी में इस तरह के सर्जरी में विशेषज्ञता हासिल की हो वो करते हैं। किस एज ग्रुप में इसका सर्जरी करना सबसे ठीक होगा तो जो आइडियल एज ग्रुप बताया गया है वो 9 से 12 महीना तक के बच्चों में करेक्शन करना है। और इसमें जो है वो क्या करते हैं तो वो जो भी है वो सर्जिकल करेक्शन करते हैं। फंक्शनल एंड एनाटॉमिकल जो डिफॉर्मिटी है यूरेथ्रल ओपनिंग की उसको करेक्ट करते हैं और इसमें बच्चे के ही प्रीप्यूस के स्किन का फ्लैप लेकर उसका करेक्शन किया जाता है। और इस तरह से वो बच्चा पूरी तरह से उसका जो है यूरेथ्रल ओपनिंग सही हो जाता है और जो भी कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना होती है वो ठीक हो जाती है। तो सबसे ज़रूरी जो महत्वपूर्ण बात है कि 9 से 12 महीने के बच्चे को इसको अपने पीडियाट्रिशियन या पीडियाट्रिक सर्जन से संपर्क करके और उसका करेक्शन करा लेना चाहिए ताकि ये जो कॉम्प्लिकेशन इस बच्चे में हुआ वो किसी बच्चे को नहीं हो। चूँकि इस बच्चे की आयु 3 साल है तो ये किसी कारण से उसकी ओपनिंग ब्लॉक हो गई थी और उससे यूरिनरी रिटेंशन हो गया था। तो ये थी हाइपोस्पेडियस से संबंधित जानकारी। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।